नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नवीनतम मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण से पता चलता है कि वैश्विक नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि ये विदेश नीति में मोदी सिद्धांत की सफलता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, उनके जीवन स्तर में सुधार और लोगों में प्रधानमंत्री के प्रति अटूट विश्वास का प्रमाण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकुला में जिले के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 32 में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का काम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाने की घोषणा की, जो बाद में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं के लिए पशुपालन विभाग तथा हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से गौशाला की व्यवस्था की जाएगी और सकेतड़ी के मलजल उपचार संयंत्र का काम पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 19 के अभयपुर मिडल स्कूल को बहुमंजिला बनाने और सेक्टर 15 की प्राथमिक पाठशाला की 4 दीवारी का काम पूरा करवाने की घोषणा भी की। लोगों के साथ संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 9 वर्षों में कम बजट में पिछली सरकार के 10 वर्षों के मुकाबले दोगुने काम हुए हैं। पंचकुला में 5 वर्षों में लघु विकास परियोजनाओं पर 260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बनाई गई मंत्री समूह समिति की सिफारिशों पर देश से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जीएसटी मामलों के निपटारे के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 31 न्यायपीठ स्थापित की जाएंगी। हरियाणा में वस्तु एवं सेवा कर न्यायपीठ गुरुग्राम और हिसार से संचालित होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में जीएसटी अदालतों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है और इनके संचालन से वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े करधारकों के विवाद जल्दी हल होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों के लिए हिसार में न्यायपीठ के संचालन से राज्य के व्यापारियों और वस्तु एवं सेवा कर करदाताओं के विवाद वक्त बर्बाद किए बिना स्थानीय स्तर पर ही न्याय संगत तरीके से सुलझा दिए जाएंगे। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, मदनलाल ढींगरा स्मारक देश के किस शहर में बनाया गया है जिसका अनावरण इसी वर्ष किया गया। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। शहीद मदनलाल ढींगरा स्मारक देश के किस शहर में बनाया गया है जिसका अनावरण इसी वर्ष किया गया। अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाली हमारी विजेता हैं हरियाणा के अंबाला से डॉक्टर सोनिया सिंह। नशा मुक्त हरियाणा के तहत चल रही साइक्लोथॉन यात्रा के उपलक्ष्य में इलनाबाद में गत देर शाम सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलाकारों ने गीतों भजनों के माध्यम से नशे के खिलाफ एकजुट होकर नशे को खत्म करने का संदेश दिया। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान कल शुरू हुई अमृत कलश यात्रा 30 सितंबर तक निकाली जाएगी। इसके तहत राज्य के सभी गांवों से मिट्टी एकत्रित कर खंड, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ले जाई जाएगी। मुख्य सचिव ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता के बाद ये जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि अमृत कलश यात्रा अभियान के दौरान सभी गांव, नगर परिषदों एवं नगर निगमों के सभी वार्डों से मिट्टी यात्रा 4 चरणों में शुरू की जाएगी। पहले चरण में सभी गांव, दूसरे चरण में सभी खंडों, तीसरे चरण में राज्य स्तर तथा चौथे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी ले जाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये देश व राज्य की संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए एक उत्सव के रूप में ढोलक, नगाड़ों व अन्य वाद्य यंत्रों के साथ यात्रा को चलाया जाएगा और मिट्टी लेते समय गांव व वार्ड में 5 प्राण की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि मिट्टी यात्रा में गांव व वार्ड से कलश में मिट्टी ले जाई जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।